बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूल और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। खेत खलियान कुशल किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती बाड़ी से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जानकारियां हम आप तक पहुंचाएं और आपके समस्याओं का समाधान भी लेकर आएं। आज के अंक में हम बातें करेंगे समेकित खेती की, लेकिन बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी खेती के लिए अनुदान पर ले सकते हैं कई सुविधाओं का लाभ। तेलहन की खेती के लिए अनुदान पर कई कृषि उपादान देने की है योजना। झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद CP4। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर राष्ट्रीय बागवानी मिशन का कार्यान्वयन किया जाना है। इस योजना के तहत बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान पर कुल 37 प्रकार की सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के किसान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत तिलहन की खेती के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र और अन्य उपादान ले सकते हैं। इसमें मैनुअल स्प्रेयर, रोटावेटर, स्प्रिंकलर सेट, सीड ट्रीटेड ड्रम, जिप्सम, सल्फर, बायो फर्टिलाइजर, PP केमिकल्स और बायो कीटनाशी शामिल हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला आत्मा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, सभी फसलों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की ज़रूरत होती है, लेकिन दलहन फसलों की खेती में इन 3 पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। पोषक तत्व तो सभी फसल में बहुत जरूरी होता है, जैसा हमारा ह्यूमन बॉडी के लिए सभी टाइप का। तो इसमें विशेष तौर पर हम लोग जो रेकमेंड करते हैं तो जनरली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। एक्चुअली नाइट्रोजन हमारा बहुत कम मात्रा में लगता है, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से हम लोग कहते हैं। जो यूरिया के टर्म्स से हम बोले तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ का दर से हम अप्लाई करना है। ये स्टार्टर का रूप में काम करता है और उसके बाद जो ज़रूरत है नाइट्रोजन तो इसको बराबर ज़रूरत पड़ता है, लेकिन ये वायुमंडल से फिक्स कर लेते हैं। और फास्फोरस तो ये तो हम लोग जानते हैं जो बैलेंस बनाते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन अप्लाई करना बहुत ज़रूरत है। नहीं तो ये दलहन फसल के लिए स्पेशलिटी ये है जो केवल हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाए तो इसमें हमारा फल अच्छा आशानुरूप प्राप्त नहीं होता है। इसको एक फिजियोलॉजिकल जो ये होता है, जो इसको फेनोटाइप चेंज होता है वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव स्टेज में, उस टाइम हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाए तो फल और फूल हमारा कम दिखाई पड़ता है। तो इसलिए बैलेंस के रूप में फास्फोरस, पोटास, इसको पोटास जनरली देते हैं हम लोग, जो थोड़ा सा सूखा को वो रेजिस्ट करते हैं, नमी को थोड़ा सा कम भी आ जाए तो इस पर नहीं करते हैं, और रोग प्रतिरोध क्षमता भी इसको बढ़ा देते हैं। राज्य के जो किसान गर्मी के मौसम में झाड़ीदार बोदी की खेती करना चाहते हैं, वे मार्च तक फसल लगा सकते हैं। झारखंड में झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल लगाएं। झाड़ीदार बोदी की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेद CP4, अर्का गरिमा और पूसा कोमल की उत्पादन क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान गर्मा धान की खेती कर रहे हैं, वे अपने खेत से खरपतवार निकालने के लिए कृषि उपकरण कोनोवीडर का उपयोग करें। इस यंत्र द्वारा हाथ से निकाई गुड़ाई करने की तुलना में 60% मजदूरी की बचत और 9% उपज में वृद्धि होती है।
आज हम जानेंगे मिर्च फसल में लाही, सफ़ेद मक्खी और पत्तियों से रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, मिर्च फसल में लाही, सफ़ेद मक्खी और पत्तियों से रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए नीम से बनी दवाइयों से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा विराम। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूह को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।